चलिए, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चल रहा है अपना चैप्टर, ठीक है ना। लास्ट अपन ने क्या देखा था, फर्स्ट वाली रिएक्शन देखी थी अपन ने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो इसका क्या चल रहा है, रिएक्शन विद मेटल, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अपन ने फर्स्ट वाला क्या देखा था इसका, हाँ, रिएक्शन विद मेटल्स, ये देखा था, है ना। उसमें अपन ने देखा था कि एसिड और मेटल रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना, ये बना लेते हैं। चलिए, आज देखेंगे कि अगर हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई किससे, मेटल कार्बोनेट से और मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को अपन और क्या बोलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए फर्स्ट में अपना नोट क्या कह रहा है, बेस की अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं किसकी, मेटल कार्बोनेट से, शॉर्ट में लिख दिया मैंने मेटल कार्बोनेट, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते हैं अगर अपन बेस की, तो नो रिएक्शन, यानी कि बेस जो है वो इन दोनों से रिएक्शन करता ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये एक रिएक्शन तो अपनी कम हो गई। हाँ जी, आगे देखिए, एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अपन किससे, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो अगर ये इन दोनों से रिएक्शन करेगा, इससे करे चाहे इससे करे, किसी से भी करवाओ, बनेगा क्या, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बनता है, ठीक है। चलिए, एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रिक एसिड जो कल भी देखा था अपन ने, है ना, हाँ, ये नाइट्रिक एसिड किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, देखिए Na है इसका, ठीक है ना, NaCl। एक मिनट मैं देखता हूँ इसको, हाँ जी, तो वहाँ पर क्या नहीं बनेगा, NaCl नहीं बनेगा, गलती से लिख दिया था वो, देखो। तो क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम और ये नाइट्रेट, है ना, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, नाइट्रेट बचेगा, और यहाँ से सोडियम निकल जाएगा, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे, ठीक है। और क्या बनाएंगे, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए, सेकंड देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो अपना क्या हो गया, ये अपना मेटल कार्बोनेट हो गया, और ये क्या हो गया, एसिड हो गया HCl। तो कैल्शियम, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, Cl बचेगा, इधर से कैल्शियम निकल जाएगा, तो कैल्शियम और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसलिए ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब देखो, इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इस रिएक्शन के ऊपर, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, ये चूना तो होता ही है, लेकिन जो एग होता है, एग, ठीक है ना, एग का जो शेल होता है वाइट वाला, वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। तो रिएक्शन पूछते हैं कि अगर एग को या एग शेल को HCl में डाल देंगे तो क्या होता है, तो क्या होगा भाई, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, सॉल्ट बनेगा ये, और वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, ये होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके बाद। बच्चे एग शेल के बारे में समझ नहीं पाते हैं, बट वो जो एग शेल होता है वो यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, वाइट वाला, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से क्या, कौन सी गैस निकल रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, CO2 निकल रही है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको कैसे पता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, यानी कि कौन सा टेस्ट करें ऐसा जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसका टेस्ट क्या होता है कि हम लेते हैं पहले क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर होता है, क्या होता है, लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। चूने का पानी का मतलब क्या हुआ भाई, चूने का पानी का कैसे बनाना है उसको, तो अपन ने देखा था पहले भी, है ना। पानी लेना है, एक गिलास पानी लेकर के उसमें चूने का पाउडर डाल देना। चूने का पाउडर का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट डाल देंगे, ठीक है ना। चूने का पाउडर डाल के घोल देंगे अच्छी तरीके से, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, फिर एकदम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, आधा या 5 घंटे के लिए रख दो। फिर जब हम उसको उठाएंगे तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो तो नीचे बैठ जाएगा, है ना, और ऊपर पानी रह जाएगा। तो जो वो ऊपर पानी है वही क्या है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर है, ठीक है ना। तो उसको धीरे से अलग से निकाल लेंगे। निकालने के बाद
जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे फ्लो करवाएंगे? दो कंडीशन है, दो तरीक़ों से। एक तो ये कि अगर आपने ये कोई भी रिएक्शन करवाई, मान लीजिए ये वाली रिएक्शन करवाई या फिर ये वाली रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, इस तरीके से, इसमें हमने HCl ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या डाल दिया, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, चूना डाल दो चाहो तो, जैसे डालेंगे, ठीक है, और इसको अपन ने इधर देखो, इधर एक गिलास है अपने पास, इसमें अपन ने क्या ले रखा है, लाइम वाटर ले रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, ठीक है, और इसके अपन ने ट्यूब लगा करके इसके ऊपर से क्या किया, गैस को हमने इसमें भेज दी, ठीक है, लाइम वाटर में भेज दी। तो गैस जब यहाँ से निकलेगी और ये इसमें जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो पहले, हाँ पहले ये कैसा था, ट्रांसपेरेंट था, थोड़ा एकदम ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें जाती है तो ये पूरा वाइट हो जाता है, यानी कि एकदम मिल्क के जैसा हो जाता है, ये दूध के जैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है ना, मिल्की वाइट हो जाता है, ठीक है। तो वो मिल्की वाइट क्यों हुआ, मिल्की वाइट इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस गई तो क्या बन गई, वहाँ पर क्या मिल्की क्यों हो गया, वो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जो पानी में, ठीक है ना, पानी तो ही सही, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो पूरा मिल्की हो जाता है। अब वो अगर मिल्की हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से, तो वो क्यों हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि जो इस रिएक्शन में जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब दूसरा क्वेश्चन इस पर यह बनता है कि अगर आपने मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा रिलीज़ कर दी तो क्या होगा, ठीक है। ज़्यादा रिलीज़ का मतलब ये होता है कि रिएक्शन जब ये हो रही है तब तो हमें पता नहीं है कि भाई कितनी गैस निकल रही है, आपने कंट्रोल नहीं है उस पर, ठीक है ना। तो स्टार्ट में जब वो जाती है तब तो वो वाइट हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मान लीजिए और रिएक्शन हुई और गैस निकल गई, तब वो जो कैल्शियम, ये देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया, ये ठीक है, इसमें हमने और कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी या चली गई मान लीजिए, तो उसका जो वाइट मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाता है ना, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है वापस। किसकी वजह से हो जाता है, वो क्या बन जाता है, क्योंकि अब वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, जो कि पानी में सोल्यूबल होता है, घुल जाता है वो, इस वजह से उसका मिल्कीनेस क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। ये क्या नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता, इसलिए वो मिल्की मिल्की सा दिखता है। लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जाने की वजह से वहाँ क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि पानी में सोल्यूबल होता है, इस वजह से वो उसका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। इसको ये भी इसका एक ये भी टेस्ट करते हैं अपन कि लाइम वाटर में ही, है ना भाई, अपन ये चेक करना चाहें कि अपन कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो इसको अपन ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि लाइम वाटर में भी अपन फूंक मारें, ठीक है, बचपन से अपन पढ़ते आए, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर अपन के लाइम वाटर में फूंक मारें, ठीक है, थोड़ी सी देर, तो भी वो क्या हो जाना चाहिए, या हो जाता है, क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है वो, ठीक है ना। तो मिल्की हो जा रहा है क्यों, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो मिल्की हो रहा है, इसका मतलब हमने जो गैस छोड़ी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं थर्ड। चलिए भाई थर्ड देखिए, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद ईच अदर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर अपन एसिड और बेस के दोनों के आपस में रिएक्शन करवाएंगे, और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। और एक और प्रॉपर्टी होती है जो दोनों के लिए क्या होती है, कॉमन होती है, वो कौन सी होती है, पानी में मिक्स कर देना। जब हम एसिड और बेस को पानी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों क्या कर देते हैं, उसको पानी को इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए हाँ जी, तो देखिए क्या होता है, अगर अपन एसिड और बेस को मिला दें या उन दोनों की रिएक्शन करवा दें तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है और पानी बनता है, वाटर बनता है।
इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है, या क्वेश्चन क्या, बच्चे कई बार ये सोचते हैं क्योंकि इसमें जो सॉल्ट बन रहा है उस वजह से, या सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल होता है, नेचर में न्यूट्रल होता है, और इसमें सॉल्ट बन रहा है इसी वजह से, या इसमें जो सॉल्ट बन रहा है वो न्यूट्रल होता है, इस वजह से इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कैसा फिर, है ऐसा कि एसिड और बेस जो है वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के नेचर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ना कि इसलिए कि सॉल्ट यहाँ पर न्यूट्रल बन रहा है इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ये बात गलत है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए अब क्या हमेशा ये सॉल्ट जो है वो हमेशा हर कंडीशन में ये सॉल्ट जो है वो न्यूट्रल ही होगा क्या? नहीं, डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? देखिए, अगर आपने एसिड को भी स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस भी स्ट्रॉन्ग ले लिया, तब जा कर के जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा। और वाटर तो साथ में बन ही रहा है, यानी कि दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही वो सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि हाँ, दो तब भी वीक तब भी क्या बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लिया? HCl ले लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट NaCl, जो कि न्यूट्रल होता है और साथ में वाटर बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपने क्या कर लिया, वीक एसिड और वीक बेस ले लिया, तो भी सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल बनेगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड देखिए, अगर आपने क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। और साथ में वाटर तो बनता ही है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास HCl और वीक बेस क्या ले लिया? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, इसीलिए इसका यूज़ अपन कहाँ करते हैं? आप देखना, अक्सर एसिडिटी हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको जब अपन दवाई लेने जाते हैं तो जो दुकान वाला एक दवाई देता है, लिक्विड के नाम, लिक्विड होता है उसमें, ठीक है ना, तो जो उसमें सॉल्ट होता है वो सॉल्ट क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो होता ही है, साथ में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है ना। तो ये भी बेस है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो पेट की क्या करता है? एसिडिटी को कम कर देता है, ठीक है ना। इनो नहीं है ये इनो अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये तो दवाई है जो मेडिकल पे एक अलग से शीशी मिलती है लिक्विड के लिए, लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है ना। उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, इसीलिए तो अपन उसको पी रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो नहीं पी सकते थे इसको, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तब तो फिर वो नुकसान कर सकता था, कुछ डैमेज कर सकता है अंदर। चलिए, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। तो ये जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये क्या है भाई? एक एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, वीक एसिड ले लें या फिर वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो वीक एसिड क्या लिया हमने? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? ये विनेगर। क्या होता है? ये विनेगर होता है, ठीक है। चलिए, या विनेगर, ये वीक एसिड है, तभी तो अपन विनेगर को उसमें डाल के खाते हैं चाउमीन वगैरह में। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो इसको भी नहीं खा सकते थे, ठीक है ना। चलिए, तो ये एसिडिक एसिड है। अगर ये प्योर फॉर्म में होगा तो भी अपन नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा होता है वो। तो ये हाँ, तो इसमें थोड़ा वाटर मिला करके इसको बनाया जाता है, या ये मान लीजिए कि विनेगर बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एसिडिक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ले लिया अपन ने? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बने गया? ये बन गया अपने पास सोडियम एसीटेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट, जो कि क्या है? हमारा बेसिक सॉल्ट है। और साथ में क्या बन गया? वाटर बन गया। अब ये जो सोडियम एसीटेट है इसका यूज़ करते हैं किस में? सोप बनाने में, साबुन बनाने में, ठीक है ना। आपके है ना सिलेबस में साबुन और डिटर्जेंट वगैरह, ठीक है ना। तो वहाँ पर देखना, यहाँ पर वहाँ मिली है, उनको मिलेगा, ठीक है ना। इसकी एक लॉन्ग चेन मिलती है। तो ये चूँकि क्या है, ये ऐसा सॉल्ट है जो कि बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए हमारा जो सोप होते हैं, ज़्यादातर सोप
वो चूँकि इसको बनाने में इसका यूज़ करते हैं, इसीलिए जो सोप होते हैं वो भी किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ लिया, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। चलिए हाँ जी, चलिए तो आज अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, ये वाला प्रॉपर्टी। चलिए देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। ठीक है, अब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन किससे, एसिड से। ठीक है, तो देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, ये क्या किया मैंने। ठीक है, यहाँ तो नो रिएक्शन आएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, गलती से लिख देता हूँ कुछ भी, नो रिएक्शन। ठीक है ना, हाँ जी, मेटल ऑक्साइड जो है या बेस जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है। पता है क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है ना, ये बेसिक नेचर का होता है, इसीलिए एसिड जो है वो इससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। क्योंकि अभी जब इससे पहले देखा था अपन ने, वहाँ देखा था कि एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है ना, तो अगर एसिड इससे रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है। और इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्शन हो ही नहीं रही है, इसका मतलब ये जो है ये बेसिक नेचर का है। एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, तो मेटल ऑक्साइड। देखिए आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल्स सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसेस। तो देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, बेस से, तो क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, यहीं पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको भी, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो नो रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो हमने नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इसका ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ गई तो क्या बन गया, ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। ठीक है, बेस में हमने क्या ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर एंड स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, और ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई हमने, अभी जब इससे पहले भी देखा था अपन ने, जस्ट इससे पहले देखा है अपन ने। ठीक है ना, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल देते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से ये मिल्की हो जाता है, देखा था अभी, और ये वाटर बन गया है। ठीक है, तो इससे अपन ने यहाँ पर ये अपना केमिकल प्रॉपर्टीज अपन ने एसिड और बेस की कंप्लीट हो गई। इसके अलावा एक और चीज़ है इसमें, वो बस क्या है, जो कि अपन बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी देखा है अपन ने, बस वो देखा ही है। देखिए वाटर के साथ एसिड एंड बेस प्लस वाटर। ठीक है, तो आप एसिड को वाटर में डालिए, ठीक है, चाहे बेस को वाटर में डालिए, तो क्या होता है, एसिड जो है वो क्या करता है, H+ आयन दे देता है। क्या दे देता है, H+ आयन दे देता है, और बेस क्या दे देता है, OH- आयन दे देता है। ठीक है ना, और H+ आयन वाटर में मिलकर के, वाटर क्या होता है, H2O होता है, H3O+ बन जाता है ये, और दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, H3O+ आयन बना देते हैं। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। जब ये वाटर से मिल जाता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना, चलिए बस, और इन आयन्स की वजह से ही वाटर में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अपन ने वाटर और एसिड बेस की भी रिएक्शन देख ली। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया।